मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या सबको? यस सर। ठीक है, वीडियो ऑडियो दोनों आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, रिस्पॉन्स करते रहना बीच बीच में। ठीक है, तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम घोष है। ठीक है, और मैंने 2017 में बी किया जीसी बिलासपुर से। एक मिनट। ठीक है, मैंने 2017 में बी कंप्लीट किया जीसी बिलासपुर से, और उसके बाद मैंने एमटेक किया आईआईटी आईएसएम धनबाद से। 2019 में मैंने एमटेक कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैं एक कॉलेज में एमएमसीटी रायपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 5 to 6 months लगभग काम किए। और उसके बाद 2 साल मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में एज अ पार्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 2 साल काम किया। ये 2 साल जो था पूरा ऑनलाइन मोड ही था। ठीक है, पूरा इनकी पढ़ाई जो थी पूरा ऑनलाइन हुआ था। और उसके बाद फिर मैं 2021 में पीएचडी में एनरोल हुआ आईआईटी आईएसएम धनबाद में अगेन। ठीक है, और मेरा जो 2021 का गेट का जो रैंक है वो है 176, ये रैंक है। ठीक है, पहले के जो रैंक थे इससे ज्यादा थे जब शुरू शुरू में मैं अपीयर हुआ था तो। ठीक है, तो मैं जो है आप लोग को आज से सिस्टम इंजीनियरिंग जो है पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोग को दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ये जो पीडीएफ है गेट का सिलेबस वो नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। सर आपका स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ, मतलब पीडीएफ नहीं दिख रहा है। मेरा ही स्क्रीन मतलब मेरा ही वो दिख रहा है क्या? मेरा ही डेस्कटॉप जो टीचमेंट का है वो दिख रहा है? यस सर, जो डेस्कटॉप है ना आपका डेस्कटॉप पे दिख रहा है। अरे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ। तो सिस्टम इंजीनियरिंग में जो पहला टॉपिक है वो है रिलायबिलिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, नेटवर्क एनालिसिस, इन्वेंटरी मॉडल, क्यूइंग थ्योरी और डिसीजन ट्रीज। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है अपन कवर करेंगे एक के बाद एक। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिलायबिलिटी से। पीपीटी दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, पीपीटी दिख रहा है। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब कौन कितना ज्यादा रिलायबल है, कौन कितना ज्यादा सही है, उसे हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। कौन कितना, जैसे इन मशीन्स के टर्म्स में बोला जाए
तो मशीन कितने देर तक बिना फेल हुए काम करेगा, तो उसको रिलायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री आजकल मेनली मशीन्स और टेक्नोलॉजी पे चलती है, तो कोई टेक्नोलॉजी कितनी रिलायबल है उस पे जो है प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग में अगर हम ओपन कास्ट माइनिंग से काम कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग मशीन सबसे पहले ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के लिए, उसके बाद फिर शॉवेल, डंपर, डोजर, ये सब जो है रिलायबल होने बहुत ज़रूरी है, तब जाके फिर कोल प्रोडक्शन होगा। अगर रिलायबल नहीं होंगे तो प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा या प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा। ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Reliability of equipments or a system is the probability that it will function properly. तो रिलायबिलिटी को जो है प्रोबेबिलिटी के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी को जो है प्रोबेबिलिटी के रूप में देखा जाता है। कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो probability that it will function properly without failure for specified period of time. ठीक है, तो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कितने देर के लिए ये बिना फेलियर हुए काम कर सकता है, उसको रिलायबिलिटी बोला जाता है। अंडर गिवन इन्वायरमेंटल, इट इज डिफाइंड फॉर्मली एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिवाइस परफॉर्मिंग इट्स पर्पस adequately for a period of time intended under operating condition encountered. ठीक है, वही सेम चीजें जो है इंग्लिश में बोली गई है कि जितने देर के लिए रखा गया है उतना देर जो अगर मशीन काम करे तो देन इट इज रिलायबल। ठीक है, तो अब ज्यादा थ्योरी ना देखते हुए हम सीधा गेट पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम ये 4 टॉपिक जो है कवर करेंगे। पहला जो है जनरल इक्वेशन, रिलायबिलिटी का जनरल इक्वेशन क्या है। ठीक है, सीरीज में अगर इक्विपमेंट्स हो तो उनका रिलायबिलिटी कैसे निकालना है, पैरेलल में अगर इक्विपमेंट्स हो तो उनका रिलायबिलिटी कैसे निकालना है, और मीन टाइम बिटवीन फेलियर, फेलियर का मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है MTBF जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कई बार ये मीन टाइम टू फेल MTTF ऐसा भी रहता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं जनरल इक्वेशन पे। तो रिलायबिलिटी का जो जनरल इक्वेशन है, रिलायबिलिटी जो फंक्शन है वो है e⁻⁻0 to t लैम्डा dt। ठीक है, तो जो रिलायबिलिटी है वो e⁻⁻λt का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो लैम्डा है, लैम्डा जो है वो है फेलियर रेट है, फेलियर रेट, और टी जो है वो है टाइम। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है, 0 to t है। ठीक है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा आपका e⁻, एक मिनट, e⁻⁻λt। ठीक है, तो ये जो है ये रिलायबिलिटी का जो है फंक्शन है। ठीक है, इसमें लैम्डा जो है फेलियर रेट, ये कंसर्न का पॉइंट है, कैसे निकालना है इसको, दिया रहेगा तो कैसे, ये क्या होता है। ठीक है, फेलियर रेट, तो फेलियर रेट तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि किसी चीज के फेल होने का रेट जो है उसको फेलियर रेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग के कंडीशंस में बोलें कि अगर एक डंपर है मान लो, ठीक है,
एक डंपर है जो एक दिन में मतलब 24 आवर्स में, ठीक है, 3 बार फेल होता है मान लो, ठीक है, 3 बार फेल होता है, ठीक है, तो इसका फेलियर रेट क्या होगा, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होगा 3/24, ठीक है। तो फेलियर रेट होता है कि जितने बार ये हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका जो भी यूनिट रहता है फेलियर रेट का, वो रहता है अपॉन टाइम, अपॉन सेकेंड्स भी हो सकता है, अपॉन आवर्स, अपॉन डे, जिस जिस भी इसमें दिया रहेगा आपको वो होगा। तो ये है आपका लेमडा फेलियर रेट, और टी जो है टाइम, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप जो है सॉल्व करना, ठीक है। तो इसी का यही एग्जांपल जो है उसी का लेके चलते हैं। मान लो एक डंपर है, मान लो एक डंपर है जिसका जो 3 टाइम्स फेल होता है 24 आवर्स में, ठीक है। तो अपने को फेलियर रेट निकालना है, लेमडा, सॉरी फेलियर रेट नहीं, अपने को रिलायबिलिटी निकालना है, ठीक है, रिलायबिलिटी निकालना है फॉर टी इक्वल टू 72 आवर्स, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होता है, तो माइनस लेमडा का वैल्यू हो गया 3/24, ये लेमडा का वैल्यू, और इंटू 72, तो 24 1, और ये हो गया 72, 24 1 जो 24 3 जो 72, तो ये जो होगा वो होगा आपका ई टू द पावर -9, ठीक है। तो ई टू द पावर -9 जो होगा, जो इसका वैल्यू होगा वो इसकी रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। तो ई टू द पावर 9 कितना होगा, कोई बता सकता है क्या मेरे को कैलकुलेट करके? So 1.23 into 10 to power -4. 1.23 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो जो भी आएगा चीज वो डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस समथिंग है, तो जो भी चीजें आएंगी वो बिटवीन 0 to 1 आएंगी, तो रिलायबिलिटी जो होगा वो 0 to 1 ही होगा। रिलायबिलिटी को इसलिए प्रोबेबिलिटी के इसमें भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब लेमडा का जब अब जब लेमडा के बारे में अपन डिस्कस किए, तो अगर लेमडा को इन्वर्स कर दिया जाए, तो लेमडा क्या था, फेलियर रेट था, जितने बार फेल हुआ अपॉन टाइम, और अगर उसको हम इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, लेमडा फेलियर रेट था, तो 1/लेमडा कर देंगे, तो वो क्या होगा, टाइम अपॉन फेलियर रेट जो भी था, जैसे पिछला एग्जांपल से चल रहे हैं, तो वो कितना होगा, 8 आवर्स। तो ये 1/लेमडा जो हुआ वो क्या हुआ, पूरा टाइम पीरियड और जितने बार फेल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 आवर्स, 8 घंटे बाद बाद जो है फेल हो रहा है, तो इसी को अपन बोलते हैं MTBF, MTBF, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो दो फेलियर के बीच का जो टाइम है उसको बोला जाता है MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है। तो 1/लेमडा को कई बार जो है एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नहीं तो फिर ये 1/लेमडा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर,
ठीक है, तो जो इसका जो नोमेनक्लेचर है, जो नाम है, उसी वो वही सेल्फ डिफाइन कर रहा है कि जो मतलब क्या है इसका, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है ये। तो ये है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो दो फेलियर के बीच में जो टाइम है उसको बोला गया है MTBF। ठीक है, MTBF का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं एक बार। MTBF इक्वल टू 1/λ इक्वल टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स इक्विपमेंट फेल्स। ठीक है, तो MTBF का ये फॉर्मूला है 1/λ। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी। पहला चीज था वो जनरल इक्वेशन, ये था जनरल, पहला जो था ये चीज था जनरल इक्वेशन ऑफ रिलायबिलिटी। इसको हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अगर आएगा तो मतलब डेफिनेटली आएगा, रिलायबिलिटी से आएगा, सीरीज पैरेलल से आएगा, नहीं तो इससे आएगा। ठीक है, e⁻⁻ तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। लेमडा क्या है? फेलियर रेट है। टी क्या है? टाइम है। ठीक है, बस सिंपल सा चीज है। ठीक है, और लेमडा को अपन इनवर्स में कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/λ, जो कि हो जाएगा मीन टाइम बिटवीन फेलियर। दो फेल होने के बीच का जो है मीन टाइम है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपके लिए है। The rate of failure of machine is 0.08 for 1000 hours. Find its reliability for 5000 hours and also find its MTBF। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसका हो जाएगा मुझे बताना। तो आप क्लास जब भी अटेंड करोगे, मेरा क्लास, तो वो इसी टाइप का रहेगा। ट्यूटोरियल, पहले थ्योरी, उसके बाद ट्यूटोरियल रहेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। तो पूरा कैलकुलेटर और ये लेके बैठना। ठीक है, सर लैम्डा आ रहा है 0.016। ठीक है, देखते हैं, बाकी को सॉल्व करने देते हैं, उसके बाद देखेंगे सही है कि नहीं।
तो रिलायबिलिटी और एमटीबीएफ निकालना था ना, सर MTBF है 62.5। और रिलायबिलिटी सर वो समझ नहीं आ रहा कि ई की पावर जो निकाले थे ना सर, वो कैसे निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में। So I think reliability are 0.96. 1 मिनट में कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ई तो दिया हुआ है कैलकुलेटर में, ई तो दिया हुआ है, आपको माइनस लैम्डा पुट करना है, उसके बाद फिर ई को जो है टच करना है, उसके बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार और ट्राई करके देखो। सर आंसर्स बता दीजिए क्या क्या आया है। हाँ MTBF सर 62.5 आया मेरा। हाँ चेक कर लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा, बाकियों को सॉल्व करने दो। आंसर्स जैसे आपका जितना आते जाएगा उसको आप चैट बॉक्स सर में लिख देना। रिलायबिलिटी 0.67 आएगा। देख लेते हैं। ठीक है, सबका हो गया? किसी को और टाइम चाहिए? सॉल्व करने का कोशिश सब करो, ठीक है, भले ही आपका हो पाए नहीं हो पाए, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो जरूर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का कोशिश करो, और हर कोई सॉल्व करने का कोशिश करो। और जिसका आंसर आ जाता है वो चैट बॉक्स में जो है लिख सकता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपका लैम्डा जो आ रहा है 0.00008। सॉल्यूशन दिख रहा है ना? यस सर, शो हो रहा है। तो लैम्डा जो है वो 0.00008 है पर आवर। ठीक है, और रिलायबिलिटी आर टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, तो ई टू द पावर माइनस 0 पॉइंट, फिर वही 0.008 एंड 5000। ठीक है, तो ये आ गया e टू द पावर माइनस 0.4, और जिसकी वैल्यू है 0.6703। ठीक है, तो एम टी बी एफ या एम टी टी एफ जो है 1/λ, तो इसको आप 1/λ करोगे तो 12,500 आवर्स। ठीक है, तो मतलब कोई जो इक्विपमेंट है वो इतने देर बाद जो है फेल हो रही है। जनरली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक रोप शॉवल या डंपर हो गए या जो भी है, तो वो सब जो है बहुत लंबे टाइम के बाद फेल होता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक दिन में 3 बार जो फेल हो रहा है, तो एक दिन में 3 बार तो फेल नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली, तो ये बहुत लंबे टाइम बाद जो है फेल होते हैं। तो ये निकालना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कब फेल हो रहा है उस हिसाब से अपन वो प्रिपरेशन जो है, मेंटेनेंस का प्रिपरेशन या जो भी प्रिपरेशन होगा वो रखेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी को? नो सर। हर्ष दुबे, तुम्हारा ये बन गया, ई का पावर कैसे रखेंगे? यस सर, सीख गया सर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आ गया है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे।
ठीक है, तो अगला जो है वो है सीरीज पैरेलल का। तो सीरीज पैरेलल अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। जब दो चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं तो वो सीरीज में होती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये वन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू है, टू, तो ये सीरीज में है। और पैरेलल में जब आपको इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो तो वो इस तरीके से जो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है पैरेलल में है। ठीक है, और ये जो है कॉम्बिनेशन इस टाइप के जो होते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल का तो मेरे को लगता है कि कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा कि सीरीज में कौन सी चीजें होती है और पैरेलल में कौन सी चीजें होती है। ठीक है, तो मान लो जैसे माइंस में अगर आप देखो तो एक शॉवल, अगर मान लो 4 डंपर असाइन किए गए हैं फॉर 1 शॉवल। ठीक है, तो एक डंपर जो है चार सॉरी सॉरी एक शॉवल जो है 4 डंपर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन वो डंपर्स जो हैं वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। फिर एक मिनट, ये शायद एग्जांपल एक मैंने रखा था। हाँ हाँ, ये है। ठीक है, मान लो एक सब सिस्टम है, ये शॉवल है, ये 3 डंपर हैं। ठीक है, तो ये शॉवल जो है ये तीनों सब सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और ये आपस में जो है पैरेलली कनेक्टेड है। उसके बाद फिर मान लो शॉवल जो है 3 डंपर में अपना मटेरियल ओवरबर्डन दे रहा है। उसके बाद मान लो ये है डोजर है, उसके बाद कोई और इक्विपमेंट है, पेलोडर है या कुछ है। तो वो इस टाइप के जो है सिनेरियो होते हैं माइंस में। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो है रिलायबिलिटी सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो ये जो है आपका सीरीज में लगा हुआ है PA/PB। ठीक है, रिलायबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इन दोनों में जो है एक जैसा काम करता है। कई बार जो है क्वेश्चन रिलायबिलिटी का ना दे के प्रोबेबिलिटी का आ जाता है, तो वो भी सेम तरीके से काम करता है कि प्रोबेबिलिटी इस मशीन के काम करने की इतनी है, इस मशीन के इतना है, और रिलायबिलिटी तो वो सेम सेम रहता है। ठीक है, ठीक है, तो सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो तब आपको पूरे अगर सिस्टम का रिलायबिलिटी या प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे PA/PB। ठीक है, अब सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई भी एक इक्विपमेंट फेल करता है, ठीक है, कोई भी एक अगर इक्विपमेंट फेल करता है तो पूरा सिस्टम जो है वो उसका फेल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर सिस्टम के चलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो ये है सीरीज का कॉन्सेप्ट कि एक अगर चलेगा तो पूरा सिस्टम चलेगा, मतलब सब चलेंगे तो पूरा सिस्टम चलेगा, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है PA/PB/P ऐसे। ठीक है, तो ये है इफ ए फेल्स एंड बी फेल्स देन द सिस्टम फेल्स। अगर ए और बी दोनों फेल होते हैं तो सिस्टम जो है फेल हो जाएगा। सिर्फ ए फेल होता है तब भी फेल होगा, बी फेल होता है तब भी फेल होगा। और ये जो है आपका पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो PA/PB दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब इसका जो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सिर्फ अगर सिर्फ PA भी वर्क करता है। इको हो रहा है कहीं से, किसी का माइक ऑन है, सब अपना माइक चेक कर लो। सर ये उल्टा नहीं होगा? उल्टा मतलब? जैसे जो सीरीज में इफ ए और बी फेल्स, मतलब सीरीज में अगर कोई एक भी फेल हो गया तो सिस्टम फेल हो जाएगा। पैरेलल हाँ में हाँ दोनों को फेल होना पड़ेगा ना, तो शायद सर उल्टा होगा ये। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। तो यहाँ एंड और का ये है ना। अगर सीरीज में है तो दोनों में से कोई एक भी फेल होगा तो पूरा सिस्टम फेल होगा। और पैरेलल में है, अगर एक भी चलेगा, एक भी इक्विपमेंट चलेगा तो पूरा सिस्टम जो है चलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है इसका ये है। फॉर्मूला सही है, आप फॉर्मूला लिख लो। ये एंड की जगह और होगा और की जगह जो है एंड होगा। ठीक है,
फॉर्मूला ये आप याद रखना, इस फॉर्मूले को ना एक मिनट, ठीक है, इस फॉर्मूले को ना ऐसे पीएफ 1 - पीएफ करके दिखाया हुआ है, लेकिन जनरली जो जब आप बुक में पढ़ोगे तो वो पीएफ इक्वल टू 1 - पीए इंटू 1 - पीबी ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीजें हैं, बस ट्रांसफॉर्म किया गया है, 1 को उधर ले गया गया है, पी को। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें अब देखो पीए जो है, पीए ए की रिलायबिलिटी दी गई है, तो इसमें हम फेल होने की रिलायबिलिटी, ये पूरा फेल तभी होगा, ठीक है, ये सिस्टम जो है फेल तभी होगा जिसमें हर एक इक्विपमेंट जो है फेल हो जाए। तो हम सबकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब पीछे से, मतलब दूसरे तरीके से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है निकाल रहे हैं, तो ये पीए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 1 - पीए, ठीक है, ये पीबी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों जब फेल हो जाएंगे तब की प्रोबेबिलिटी ये है 1 - पीए इंटू 1 - पीबी, दोनों फेल हो जाएंगे तब जाके ये पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। अब हमने फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, लेकिन हमने तो पास होने का या वर्क करने का प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो इसलिए हमने ये दोनों प्रोडक्ट को 1 से जो है माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी वर्क करने की जो है प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो या ये रखो, जो आपको इजी पड़ता है वो रखो, ये सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं, 1 को बस इधर उधर किया गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सर ये सीरीज में भी 1 - पीए इंटू पीबी होना चाहिए ना? नहीं, सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सीरीज में पीए इंटू पीबी होगा ओनली। ओके 1 - क्यों होगा, मतलब 1 - जो है वो फेल होने का है, तो इसमें क्या है, अपन डायरेक्ट जो पास हो रहा है ना, मतलब वर्क करने का प्रोबेबिलिटी दोनों काम करेगा तभी जो है इसको क्रॉस करके, क्रॉस प्रोडक्ट करके, मल्टीप्लाई करके जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ले रहे हैं। लेकिन इसमें अगर अपन वैसा देखें कि अगर वर्क करने के हिसाब से देखेंगे तो उसमें ज्यादा अपने को मेहनत करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कि पहली बार तो इसमें कई कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे फिर। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या करे होगा कि दोनों अगर काम करेंगे तो सिस्टम काम करेगा। ठीक है, उसमें से एक काम नहीं करेगा तब भी सिस्टम काम करेगा, अगर मान लो पीए काम नहीं किया तब पीबी किया तब भी सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन ये रहेगा कि मान लो पीए किया, सॉरी पीए नहीं किया पीबी किया, पिछली बार बोले थे ना, तो मान लो इस बार पीए किया पीबी नहीं किया, तो फिर वो एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर पीए पीबी दोनों नहीं किए तो वो उसमें तो फिर काम करेगा ही नहीं। तो इस टाइप से अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हमने क्या किया, दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको 1 से जो है माइनस कर दिया, तो हमको ये सिस्टम की जो है पूरी प्रोबेबिलिटी या रिलायबिलिटी जो है वो आ गई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलास जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले और ये वाले। ठीक है, सर और किसी को स्मॉल कोई एफ डाउट? क्या है? हाँ बोलो। स्मॉल एफ, हाँ पीएफ जो लिखा है स्मॉल एफ को, हाँ, स्मॉल एफ क्या है सर? स्मॉल एफ ऐसे डिनोट किया गया उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन, और ऐसा डिनोट किया गया, उसमें एफ का कोई वैसा कुछ खास मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो।
तो आंसर 0.726। ओके, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों का तो 0.67 आ रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसका क्या है आंसर, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन इन इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस 0.65, तो क्या हो जाएगा, ये 0.35 इंटू 0.7, 1 माइनस 0.7, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है रिजल्ट आंसर, 0.958 सर। 0.958। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेते हैं 0.958। जीरो पॉइंट नाइन फाइव एट, फिर 0.8 तो है ही, फिर ये 0.75 और 0.75 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0.562। तो ये आ जाएगा 0.562 और ये आ अच्छा, जाएगा नीचे वाले का आएगा 0.882। 0.882। ठीक है, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो 0.958 इंटू 0.8। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.562 का कितना आएगा, सर इसका टोटल आ रहा है सर 0.9483। ये पूरे का टोटल बता रहे हो आप? यस सर, 0.9483। मतलब ये पूरे का जो है 0.9483 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो 0.958 इंटू 0.8 इंटू 0.9483, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है?
0.7267. ठीक है, बाकी सब ये सहमत हैं? 0.7267. तो सबने ऐसे ही किया था, किसी ने कुछ गलती किया है तो शेयर कर सकते हैं, ताकि गलती से बाकी लोग सीखें। विकास कुमार है क्या? विकास कुमार, आ गया सर आंसर। हाँ, कहाँ गलती किए थे? हाँ सर, मैं सिर्फ शुरू का लिखा था सर, पहला का। वो जो अच्छा अच्छा, फर्स्ट पार्ट है ना, सिर्फ पहला अच्छा पार्ट का अच्छा लिखा। अच्छा, ओके ओके। आयुष रघुवंशी, तुम्हारा क्या गलती हुआ था? सर कैलकुलेशन में एरर आ गया था सर, तो कैलसी में थोड़ा दिक्कत हो गया था। कैलसी प्रैक्टिस करो। जो कैलकुलेटर अपन यूज करते हैं गेट में, वो जो है थोड़ा डिफरेंट है, उसमें इक्वल टू ज्यादा दबाना पड़ता है। और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा करो। अगर ब्रैकेट्स आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो डेफिनेटली जो है कैलकुलेशन एरर आने वाला है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो और इक्वल टू जो है ज्यादा से ज्यादा प्रेस करो। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। तो ये एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन था। अब अपन देखते हैं गेट में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं इस फॉर्म में, वो सब गेट में आए हुए हैं। तो देखते हैं वो अपन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इन ओपन कास्ट माइन विद शावल डंपर कॉम्बिनेशन, 1 शावल एंड 6 डंपर्स, द रिलायबिलिटी ऑफ शावल is 0.9 and all dumpers have equal reliability 0.8. What is the system reliability? सिस्टम रिलायबिलिटी निकालना है आपको। शावल का 0.9 दिया हुआ है और डंपर्स का जो है 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको निकालो। सर मैं भी ऑप्शन सॉल्व बता करता दीजिए क्या हूँ। थे? सर वो ऑप्शंस ऑप्शन उसके दिखा क्या देता थे? हूँ। चलिए 0.899, सी, सी। अरे भाई 0.720। इतना जल्दी बता दिए यार। ये क्या बुक वुक खोल के बैठे हो क्या? नहीं सर, तो इतना जल्दी कैसे बता दिए? याद है क्या तुमको? नहीं सर, वो मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों की रिलायबिलिटी, क्योंकि सीरीज में अगर हैं तो पीए और पीबी दोनों दोनों की मल्टीप्लाई होगा। रिलायबिलिटी का 6 नंबर है इसमें। अच्छा, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, 6 डंपर है। सर मैंने वो दोनों की रिलायबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी तो उससे 0.72 आ गया हाँ था। हाँ, ठीक है, मुझे लगा इतना फास्ट कहाँ से। सर आंसर इज ए सर, ये 0.899। 0.899। ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करो। मैं भी सॉल्व करता हूँ।
सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, इसमें 6 डंपर पैरेलल है और शॉवेल सीरीज में, ही कैसे पता चला? देखो, अगर एक भी डंपर रहेगा ना, एक शॉवेल और एक डंपर रहेगा ना, तब भी सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, वो शॉवेल जो है डंपर को ओवरबर्डन देगा और वो डंप करेगा। ठीक है, सिस्टम कंप्लीट होगा। और 6 डंपर हैं तो 6 जो है एक डंपर दूसरे डंपर में डंप नहीं कर रहा है। ठीक है, हर डंपर जो है इंडिविजुअली काम कर रहा है, उसका दूसरे डंपर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन शावल का जो है हर एक डंपर के साथ लेना देना है। ठीक है, शावल हर एक डंपर में डंप कर रहा है और डंपर जो है इंडिविजुअली ले जाके डंप कर रहा है। एक डंपर का दूसरे डंपर से कोई लेना देना नहीं है। तो एक शावल के साथ जो है 6 डंपर जो है, 6 डंपर पैरेलल में है और वो एक शावल के साथ जो है कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो शावल और पूरे डंपर जो है वो सीरीज में है और 6 डंपर जो है आपस में पैरेलल में है। ठीक है, सर यदि 2 शॉवेल कर देंगे तो 2 शावल जो है ना वो इस टाइप का बन जाएगा फिर। ठीक है, 0.9 2 शावल हो जाते हैं। सर वो तो ये 2 शॉवेल अपने में पैरेलल में रहेंगे ना? हाँ, 2 शावल अपने में पैरेलल में और उसके बाद फिर 6 डंपर अपने में पैरेलल में और दोनों फिर जो है वो सीरीज में है। समझ में आया? यस सर। हाँ, एक मिनट। सर देखो, शॉवेल जो डंपर के अलावा बोलो बोलो बोलो। सर शॉवेल डंपर के अलावा कोई और एग्जांपल जिससे मतलब सीरीज पैरेलल का और वो हो कि कौन सा सिस्टम कायम है? देखो, जो जैसा ऑपरेशन होगा, शावल डंपर ले लो आप, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, और उसके बाद फिर उसका बेल्ट कन्वेयर ले लो, ब्रिज कन्वेयर ले लो। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ ये जो कन्वेयर्स हैं वो सारे जो हैं सीरीज में हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग में आप क्या ले लो, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ले लो, एलएचडी ले लो, फिर बेल्ट कन्वेयर ले लो, ये सब जो है सीरीज में है। लेकिन मान लो एक यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन एक है और 2 एलएचडी है, तो 2 एलएचडी जो है वो आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, और फिर ड्रिल मशीन जो है वो सीरीज में होगा एलएचडी के, और फिर वो जो हाँ, फिर वो बेल्ट कन्वेयर एक है सिंगल, तो वो सीरीज में होगा इसके दोनों एलएचडी के। तो आप जो बोल रहे थे ना कि 2 शावल होंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वैसा ही है। ये पहले मान लो 2 शॉवल है तो 1 2 जो है शॉवल हो गया, और ये मान लो 2 डंपर है, तो इस टाइप का जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि 2 शॉवल 2 डंपर हैं तो इस टाइप का जो है बनेगा। सर एक बार सॉल्यूशन बता दीजिए उसका। सर यदि डिफरेंट रहेंगे तो पैरेलल सीरीज में आ जाएंगे ना, वैसे पैरेलल में। हाँ, लेकिन इसमें अगर मान लो एक अपन ये करते कि एक डंपर जो है दूसरे डंपर में डंप कर रहा है। ठीक है, अगर ये मतलब ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डंपर दूसरे डंपर में थोड़ी ना डंप करता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें ले लेते, अगर अगर वैसा सिचुएशन होता, ठीक है ना, अगर कि एक डंपर दूसरे में डंप कर रहा है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में और चौथा पांचवे में, पांचवे छठवें में। ठीक है, अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन रहता तो सारे सीरीज में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता देता हूँ। डायग्राम तो बना लिए होगे आप लोग सब, डायग्राम तो देख लिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, 0.9 जो कि शावल का था इनटू ब्रैकेट 1 माइनस डंपर का था रिलायबिलिटी 0.8, तो 1 माइनस 0.8, तो ये कंटिन्यू ऐसे होते जाएगा 1 माइनस 0.8 अगेन 1 माइनस 0.8। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं टू द पावर इसको कितना था 6 डंपर थे ना, तो टू द पावर मैं 6 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये चीज जो है
ये चीज हट जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन सबका आ गया था। तो फिर इसको सॉल्व करके जो भी होगा 0.9 इंटू 1 माइनस 0.2 का पावर 6, ठीक है। ये आंसर, एक मिनट आंसर देख के बता देता हूं आप लोग को। जीरो 0.899, ठीक है। सर हाँ बताओ। यदि डंपर डंपर रहेंगे तो पैरेलल में रहेंगे, और डंपर सावल सावेल आ जाएगा तो सीरीज में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि सेम चीजें सर हैं तो मतलब पैरेलल में रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और यदि डिफरेंट हो जाता है तो तुरंत सीरीज में हो जाएगा। हाँ देखो तुम तो मतलब सर अगर ये वो ना एक दूसरे पर अगर डिपेंडेंट हैं तो वो सीरीज में होगा, अगर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तो एग्जैक्टली। बिल्कुल। यस सर। तो ये सर जो हर्ष दुबे ने जैसा सर सर बोला। सर हाँ सर बोलो बोलो एक बोलो। सर अप्रूवल पेंडिंग है सर, एक यश कुमार नाम के लड़के का, सर उसको कर दीजिए, वो बोल रहा है बार बार। ठीक है, अप्रूवल में एक्सेप्ट कर लेता हूँ उसका। ठीक है, अभी तो क्लास क्लास का टाइम होने ही वाला है। ठीक है, मैं वो नेक्स्ट टाइम से क्लास में रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हर्ष इसने बोला, हर्ष दुबे ने, कि जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं तब जो है वो सीरीज में रहता है, और जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहते हैं तो वो रहता है पैरेलल में। ठीक है, ये समझ में आया। जो डंपर था वो डिपेंडेंट था शावेल पे, तो वो शावेल के साथ सीरीज में था, लेकिन एक डंपर दूसरे डंपर पे डिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, दोनों मतलब जो 6 डंपर थे वो इंडिपेंडेंटली शावेल के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, सर तो तो अभी समझ माइंस में में, आ गया और कोई डाउट? यस सर। सर माइंस में और कुछ मशीनरी होंगी जिनमें पता नहीं, शायद पता न चले कि मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे। अब ये तो मतलब, अब ये मैं कैसे बताऊं तुमको, ये एकदम ऐसा तुम इमेजिन करके होगा बता रहे हो। मतलब वैसी मशीनरी अगर तुम इमेजिन कर रहे हो तो मतलब वैसी मशीनरी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होगा कि वो माइंस में काम करता है या कहाँ काम करता है। ऐसा कुछ लेटेस्ट मशीनरी आई होंगी तो फिर उसके बारे में तो फिर सर डिफिकल्ट है वैसे कह इसका पाना। बेस्ट ऑप्शन सर, इसका जैसे बेस्ट एग्जांपल शॉवेल डंपर ही तो है ना, क्योंकि वाइडली तो यही यूज होता है। हाँ, शावेल डंपर ये ओपन कास्ट में वाइडली यूज होता है क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है। ड्रैग लाइन को ले लो आप, ड्रैग सर लाइन, ड्रैगलर में लेकिन ड्रैग लाइन। फिर स्पॉइल बैंक आ जाएगा ना, फिर उसमें डंपर थोड़ी रहेगा। हाँ। उसमें ये डाउट रहता है। और अंडरग्राउंड के केस में सर फिर वो एसडीएल आ जाएगा, तो एसडीएल का बेल्ट के साथ है, तो फिर वो भी अलग है एसडीएल बिल्कुल। एलएसडी ये सब चीजें जो है आ जाएंगी अंडरग्राउंड में। और कोई मेथड ऑफ माइनिंग है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग वॉल, सर लॉन्ग वॉल वाला में जो कैसे पावर करेंगे? सपोर्ट होते हैं, ठीक है, मान लो 10 पावर सपोर्ट है। अच्छा, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है लॉन्ग वॉल का। ठीक है, मान लो 10 पावर सपोर्ट है। अब ये पैरेलल में होंगे कि सीरीज में होंगे बताओ? सर ये शेयर के साथ सीरीज में होंगे, आपस में पैरेलल में होंगे। नहीं, आपस में भी सीरीज में होंगे ये। क्यों? क्योंकि अगर पावर सपोर्ट में सप्लाई एक भी स्टार्ट हो गया। पावर सपोर्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है, आपने अगर लॉन्ग वॉल माइनिंग देखी होगी तो पूरा तो सिस्टम ही बंद हो जाएगा ना फिर। यस सर, यस सर। सर एक ठीक है, एग्जांपल तो और है कंटिन्यूअस माइनर और शटल कार का। अगर शटल कार बंद हो गई तो सीएम काम नहीं कर पाएगा, और अगर सीएम खत्म काम करना बंद कर दिया तो शटल कार खड़ी हो जाएगी। सही है, ये भी सही है। हाँ, अनुजीत कुछ बोलना चाह रहा है तब से। मैं बोल रहा था शामिल, इसी क्वेश्चन में शामिल दो होंगे तो कैसा होगा?
मैंने ये तो क्वेश्चन पहले किसी ने पूछा है ना, अभी तो बताया जस्ट, मैंने डायग्राम भी दिखाया। तुम क्लास में लेट से आए क्या? नहीं सर, नेटवर्क चले गया था। हाँ, मैंने तो इसको तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, अभी ये वाला डायग्राम दिखाया कि 2 शावल होंगे और मान लो 2 डंपर होंगे, तो इस टाइप का होगा। सर पर ये शावल भी पैरेलल में हो जाएंगे ना आपस में? हाँ, मैंने दिखाया ना, ये देखो शावल आपस में पैरेलल में है। ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना सबको, 1 2 3 4? यस सर। हाँ, तो ये 1 2 जो है वो शावल हैं और 3 4 जो है वो डंपर हैं। तो 2 शावल आपस में पैरेलल में और 2 डंपर आपस में पैरेलल में, कंबाइन दोनों जो है सीरीज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है और भी बचे थे, जो कि पूरे गेट के क्वेश्चंस थे। तो ये अब इसमें से 2 नेक्स्ट क्लास में जो है 2-3 क्वेश्चन अपन कर लेंगे और उसके बाद फिर अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। सर ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो। सर वो जो फॉर्मूलाज के पीपीटीज थे वो आप शेयर करेंगे? शेयर तो मैं कर दूंगा। देखो पीपीटी में ना कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने अगर ध्यान ओके से सर। देखा होगा तो पीपीटी में कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने बताया वो मैंने खुद लिख के बताया है। ओके ठीक है, सर। तो अगर मैं पीपीटी अगर शेयर करूंगा ना तो वो पूरा ब्लैंक आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनली ना, सर मैं अगर सर ये नेक्स्ट करूंगा क्लास तो स्टार्ट हो पूरा गया ये, है सर। हाँ ये ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैं पूछ रहा था नेक्स्ट क्लास है कि नहीं। ठीक है, फिर बाकी डाउट जो है नेक्स्ट क्लास में अपन क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर।